मैं, आप और हजारों लोग रहते तो भारत में ही हैं, पर भारत को जानते तक नहीं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि झारखंड भारत का एक राज्य है। यहाँ चीज़ें दिखावे के लिए है ही नहीं, पर जो है बस वही है। बचपन में सोचा था बड़े होकर कुछ अलग करूँगा, पर इतना अलग करूँगा ये नहीं सोचा था। रास्ते में गिराने वाले तो बहुत आए, पर देख रोड खत्म हो गई, हम नहीं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी नई राइड में, जो कि होने वाली है घाटशिला तक। घाटशिला एक छोटा सा विलेज है झारखंड स्टेट में, और अभी हम लोग हैं कोलकाता में। कोलकाता टू घाटशिला का ये सफ़र रहने वाला है इस ट्रिप में। घाटशिला में देखने लायक वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सरप्राइज़ आपके लिए है और आपको तभी देखने मिलेगा जब आप ये वीडियो को पूरी देखोगे। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। बाइक की चेन क्लीनिंग मैंने रात में कर ली थी और ट्रिप मीटर अभी मैंने सेट कर दिया। मैं पहले सेट करना भूल गया था। युवराज मेरे पीछे है और जो रास्ता हम लोग लेके जाने वाले हैं वो होने वाला है दक्षिणेश्वर से। दक्षिणेश्वर से हम लोग फिर लेफ़्ट ले लेंगे। दक्षिणेश्वर क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट लेने के बाद खड़गपुर हाईवे पकड़ते हुए हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे घाटशिला। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, काफ़ी मेहनत और जान लगने वाली है इस राइड पे, तो स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दक्षिणेश्वर ब्रिज। मंदिर उस तरफ है, तो उधर से जो आने वाली ट्रैफिक है उनके लिए वो मंदिर का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन इधर से जाने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिखना। और यहाँ पर ठंड अभी ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही हम लोग झारखंड इंटर करेंगे तो वहाँ की जो ठंड ज़बरदस्त लगने वाली है। वैसे कोई विंटर के ज़्यादा कपड़े भी नहीं लिए हैं मैंने, बस एक हुडी अंदर में ही जो पहनी हुई है वो ली हुई है। और 2 दिन की ट्रिप रहने वाली है, ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है ये। दक्षिणेश्वर क्रॉस करते ही अपने को हाईवे मिल जाएगा, खड़गपुर हाईवे, और उसी हाईवे से हम लोग जितनी जल्दी हो सके घाटशिला पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन हमें घाटशिला को एक्सप्लोर करना है। तो फाइनली अभी हम लोग NH-12 में मर्ज होने वाले हैं। ये अपनी नेशनल हाईवे 12 है और अपने को इधर से लेफ़्ट ले लेना है, क्योंकि जो स्ट्रेट रास्ता जाएगा वो न्यू दिल्ली की तरफ चला जाता है, लेकिन अपने को न्यू दिल्ली वाला रूट नहीं पकड़ना है, अपने को खड़गपुर वाला रूट पकड़ना है। तो वो जो सीधा रास्ता जा रहा है वो सीधा चला जाएगा न्यू दिल्ली। मैं पहले उधर से जाता था, क्योंकि मेरा जब घर मेरे को जाना होता था तो मेरे को वो रास्ता पकड़ना पड़ता था धनबाद होके, लेकिन अपने को अभी जाना है खड़गपुर होते हुए, तो अपना ये हाईवे रहने वाला है। और सुबह का जो नज़ारा है वो देखिए आप लोग। मेरे पीछे आप लोगों को अगर सूरज दिख रहा होगा तो सनराइज़ हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये वाले हाईवे से हम लोग सीधा मुंबई भी जा सकते हैं, और खड़गपुर 116 किलोमीटर यहाँ से। वैसे सच बताऊँ, जब बाइक चलती है तो ज़िंदगी रुक के सांस लेती है। यही तो आज़ादी है। कुछ लोग घर ढूंढते हैं और कुछ आज़ादी, और मुझे आज़ादी रास्तों में मिलती है। सुबह सुबह निकले थे ये सोच कर कि ट्रैफिक कम मिलेगा। ये देखिए ट्रैफिक ट्रक वालों का। यहाँ पर 3 लेन है, तीनों लेन में यहाँ पर ट्रक चल रहे हैं। मतलब छोटी गाड़ियाँ कहाँ जाए, बाइकर्स कहाँ जाएं। तो अपनी जर्नी का पहला टोल गेट आने वाला है 1 किलोमीटर पे। तो बस वाले ने इशारा कर दिया है, क्योंकि वो इधर रुकेगा। दैट्स अ गुड पार्ट, वरना सीधे घुस जाएंगे और पैसेंजर्स को लग जाएगी। तो यहाँ से फ्यूल ले लिया जाए, क्योंकि बाइक रिज़र्व में जा चुकी है और रिज़र्व में 16 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ से टैंक फुल करवा लेते हैं। टैंक फुल करवाने के बाद टेंशन ख़त्म हो जाएगी और इजी फिर निकलते रहेंगे आगे। तो
2 बार मेरे आगे आकर इसने मेरे को हाथ का इशारा दिया है कि मेरे को रुकना है भाई, तुम चले जाओ उधर। अपनी हंटर का भी पेट भर चुका था और इतनी खूबसूरत सुबह थी, और फिर खाली पेट भी कहने लगा चल भाई अब मेरी बारी। तो फिर अपनी बाइक को भी रोड के किनारे लगाया और चल पड़े खाने की तरफ। तो अभी हम लोग कोला घाट रुके थे, तो यहाँ का जो ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है मूढ़ी और घुगनी, तो ये अभी खा रहे हैं, इसको खाते हैं उसके बाद यहाँ से आगे निकला जाएगा। तो खाना पीना हो गया, यहाँ पर खाया। ये जगह का नाम है सुशांत चॉपर दुकान। अब निकलते हैं यहाँ से, अब कहीं नहीं रुकना है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है अपने को। अभी भी मैप के हिसाब से 3 घंटे और 12 मिनट लगने वाले हैं अपने को। और अपनी जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इधर देखिए बिल्कुल एक लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। कल जब वापस आएंगे हम लोग तो मे भी रात हो जाए, तो रात को कैसा लगेगा ये भी देखना पड़ेगा। सुपर्ब। और मुश्किल से मेरे को लगता है 133 किलोमीटर्स है। कितना ही टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। भाई साहब, मेरा फ़ोन निकल के गिर गया था रोड पे। वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पीछे से एक ओमनी वैन आ रही थी, उसने मेरे को इशारा दिया कि आपका फ़ोन गिरा हुआ है रोड पे। तो नीचे से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नीचे से क्रैक हो चुका है। स्क्रैच नहीं आया मेरे फ़ोन के ऊपर। मैं मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। जब पीछे वाला टायर चढ़ा ट्रक का तो मेरे को लगा कि बस द एंड हो गया इसका। फ़ोन के ऊपर कितना हैवी होता है लोडेड ट्रक। बेचारे ने तो बचाने की फ़ोन को पूरी कोशिश की, लेकिन पीछे आप लोगों को पता है कि जैसे 2 चक्के एक साथ लगे होते हैं, तो आगे वाले चक्के से तो वो बच गया, लेकिन पीछे वाले चक्के में जाकर वो चढ़ गया। जैसे ही चक्के से वो चढ़ा, फ़ोन फ्लिप करके स्क्रीन के साइड रोड पे गिरा हुआ था और वो फ्लिप करके वापस से सीधा हो गया। छोटे मोटे नुकसान ही तो जीना सिखाते हैं। यही सोच दिल में लिए हम वेस्ट बंगाल की सीमा पार करके फाइनली झारखंड की ज़मीन पर कदम रख चुके थे। यहाँ पर ट्रीज़ की फॉर्मेशन देखिए आप लोग। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे जाकर उड़ते हुए हम लोग आसमान में चले जाएंगे। फाइनली घाटशिला यहाँ से 43 किलोमीटर्स है, जमशेदपुर 85 किलोमीटर और रांची अभी भी 208 किलोमीटर। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर रुके थे। क्यों रुके थे मैं आपको बता दूँ। ये आप पेड़ की फॉर्मेशन देखिए, इसे बरगद का पेड़ कहते हैं, और बीच में अंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। कितना बड़ा पेड़ है ये। आगे चलकर देखते हैं कि कैसा है। यार आज की तो किस्मत ही ख़राब है। पहले मेरा फ़ोन वाला इंसिडेंट हो गया, अब क्या हुआ है, ये जो डक्ट है, एयर डक्ट है, जहाँ से मतलब हवा अंदर आती है हेलमेट के, उस जगह पर वो गंदा सा जो बदबू करने वाला पिल्लू होता है वो घुस गया है। पूरे हेलमेट के अंदर बदबू भर गई है गंदी सी। फ़ोन तो खैर कुछ नहीं हुआ, फ़ोन को बच गया, लेकिन अब ये क्या नया ऐसा किस बाइकर के साथ होता है भाई। बोलने में भी वैसा वॉमिटिंग टाइप की लग रही है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो मैप कैसे देखेंगे भाई। तो घाटशिला हम लोग आ चुके हैं। छोटा सा टाउन है ये, तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर रूम कहाँ मिलेगा। अभी भी जो अपनी तलाश है वो चल रही है होम स्टे के लिए। और यहाँ के जो पहाड़ है, जो माउंटेन्स है, वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। और
उसी पहाड़ के बीच में एक लेक है जिधर अपने को आज जाना है। तो यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उस तरफ पहाड़। तो रूम ढूंढने के लिए किधर आना पड़ रहा है अपने को। इधर कुछ तो वो लगे हुए हैं, इधर अंदर जा कर के पता करते हैं। और ऑफ रोडिंग इधर आ गए हैं तो इधर पता करते हैं कि रहने का कोई जुगाड़ है या फिर नहीं। रहना मुश्किल हो जाएगा यार रात में फिर। ये देखिए कितनी बड़ी 2 बतख हैं, डक्स। ये रूम नंबर 1 यहाँ पर लिया है हम लोगों ने। प्राइस क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बनांचल रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर रुके हैं। ये अपना रूम है, कुछ ऐसा रूम मिला है अपने को। एक सिंगल बेड है, बाथरूम है और जो भी है ठीक है। ये हम लोग का नहीं है, पता नहीं किसका है। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बुरुदी डैम या फिर बुरुदी लेक भी कह सकते हैं। उसके लिए अपना सारा सामान जो पीछे लगेज पे मैंने लगाया हुआ था वो रूम पे रख दिया है। अभी सिर्फ टैंक बैग रखा है, उसमें जो ड्रोन वगैरह है वो सब है। अब आगे की ओर निकलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है पहाड़, देखने के लिए बहुत सामने लग रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में है बहुत दूर, क्योंकि काफ़ी देर से वो इतने ही कांस्टेंट, इतनी ही जो डिस्टेंस है वो दिख रही है। लेकिन हम लोग चलाए जा रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। कोई कहेगा ऐसी जगह भी है झारखंड में, किसी को पता ही नहीं होगा। 90% लोगों को नहीं पता होगा कि झारखंड में भी ऐसी जगहें हैं। ईस्ट पार्ट में भी बहुत सारी अच्छी जगहें हैं घूमने लायक। तो अभी हम लोग को शायद ऊपर वाली नहीं, इसी रोड पर जाना है। रास्ता टूटा है लेकिन अपनी हिम्मत थोड़ी टूटी है। पहुंच जाएंगे। चांद तक जाना हो, चांद तक भी अपनी बाइक को लेकर चले जाएंगे। और ऐसे ही गोल करते 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 हम लोग पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाएंगे। जो पहाड़ अभी जस्ट आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, वही पहाड़ हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। और सामने में दूसरा पहाड़ भी है। जस्ट लुक एट दिस। ये है पहली झलक बुरुदी लेक की, और आगे तो और दिखने वाली है। इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स आए हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। कितने ही लोगों को पता होगा कि ऐसी लोकेशन भी अपने झारखंड में है। तो इस जगह को टाटा बोलते हैं। और आगे भी बहुत सारी प्लेसेस हैं देखने के लिए, तो उधर चलते हैं सनसेट होने से पहले। चलो, लद्दाख जाने से पहले पहाड़ों का एक्सपीरियंस हो गया। लद्दाख नहीं है ये, लेकिन लद्दाख से कम भी नहीं लग रहा है मेरे को। तो वाटरफॉल का जो लोकेशन है वो मैप में डाल दिया है, और जल्दी से जल्दी उस वाटरफॉल की तरफ पहुंचते हैं। इधर देखिए, अब ये थोड़ा खुला सा पैच आएगा
वो आदमी काफ़ी देर से मस्ती कर रहा है अपने छोटी से बोट के ऊपर। जब से हम लोग इधर आए हैं तब से वो बोट के ऊपर ही घूमे जा रहा है। और ये जो लेक है ये जस्ट 4-5 पहाड़ों के बीच में ही सीमित है। इसका जो डायमीटर है ऐसा नहीं है कि पानी कहीं से बह के आ रहा है इसके अंदर। एक काइंड ऑफ एक रुकी हुई लेक है जिसका पानी ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। और सूरज भी ढल चुका है और टाइम अभी सिर्फ 4 बजे हैं शाम के। अभी ये नहीं पता है कि वाटरफॉल तक अपनी बाइक जा पाएगी या फिर नहीं। अगर जा पाती है बहुत ही अमेजिंग रहेगा। वो पीछे में सनसेट हो रहा है पेड़ों के पीछे। और अभी भी हम लोग पहाड़ के ऊपर ही हैं। अभी पहाड़ के नीचे जा रहे हैं और उसी तरफ अपने को वो वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। अपने पास टेंट नहीं है। अगर टेंट होता तो यहीं कहीं एरिया में रात में हम लोग टेंट लगा कर रुकते हैं। लेकिन खैर उसके भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं हमारे टेंट के भी। नेक्स्ट राइड कहाँ की होने वाली है, कैसे होने वाली है, वो देखने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और भी नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उस वाले पहाड़ पे थे तो ऐसा लग रहा था सनसेट हो गया है, लेकिन यहाँ से देखिए सन अभी भी बहुत ऊपर है। तो अभी हम लोग उस तरफ थे, बिल्कुल वो लेक के उस तरफ वाले पहाड़ पे थे। वापस से अब हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं। अभी भी वाटरफॉल से हम लोग 3 किलोमीटर्स पीछे है और लोगों ने अपना रात का हिसाब अभी से लगा लिया है। इधर सब एक एक बॉटल लेकर आ गए हैं, स्पीकर्स लगा लिए हैं और पीना चालू कर दिया है। और ये कर्व देखिए सेक्सी, युवराज भी आ रहा है पीछे पीछे। ये बिल्कुल ऐसे जलेबी वाली रोड है, ऐसे 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 करके। पहाड़ों में एक्चुअली ऐसी रोड होती है। क्या लीन करने में मज़ा आ रहा है। वैसे मैं जल्दी लीन करता नहीं हूँ। भारी गाड़ी है यार, गिर गई तो चोट लगेगी सो अलग। इधर देखिए मेरे को तो ये हिमाचल वाली रोड लग रही है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग जाओगे तो ऐसी ही रोड मिलेगी। और ये रोड्स भी बिल्कुल वैसी लग रही हैं। कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार। और बहुत कम है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। ये जितने भी बाइक से घूम रहे विदाउट हेलमेट, ये सब लोकल है। मीन्स लोकल लोग ही यहाँ पर घूम रहे हैं जिनके घर है। बाहर के लोगों को तो यहाँ का पता ही नहीं है, घूमेंगे कैसे। और बस हम लोग वाटरफॉल की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। वाटरफॉल से पहले ये छोटा सा एक गांव है, छोटी सी बकरी की बच्ची। क्या सुकून की ज़िंदगी जीते होंगे यहाँ के लोग। इनके घर अभी भी वो खपरों वाले हैं। और सुबह जब इनकी नींद खुलती होगी पहली चीज़ जो इन्हें दिखती होगी वो है ये पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। इनको शहरों से कोई मतलब नहीं है। पीसफुल लाइफ जीनी है, ना शहर के ट्रैफिक, किसी चीज़ से इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। ऐसी लाइफ सबको डिजर्व नहीं होती।
और मैं चल भी रहा हूँ यहाँ पे 20, 25, 30 की स्पीड में ऐसी रोड में। बहुत जोर उछला है यहाँ पर। देखो आने वाले लोग तो यहाँ पर कार भी लेकर आ जाते हैं, बाइक तो कुछ भी नहीं है। बहुत ऊपर आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर लोगों ने अपनी बाइक स्कूटीज पार्क की हुई है। मीन्स यहाँ से अपने को पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। तो बाइक को इधर पार्क करते हैं और चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो बाइक हम लोगों ने वहाँ पीछे में लगा दी है और यहाँ से अपने को पैदल ट्रैकिंग करनी है। तो लोकल एक आदमी से पूछा, तो जो रास्ता है ऑलमोस्ट 10 मिनट पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। तो अपना प्लान ये है कि वाटरफॉल पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर नहाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को वहाँ तक पहुँचना होगा, अंधेरा होने से पहले तक। तो इतने घने जंगल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसका हस्बैंड भी आगे है। इसके हस्बैंड ने कॉलर लगा के रखा है। और ये हमें रास्ता गाइड कर रही है, दिखा रही है कि चलो इस तरफ जाना है। इधर छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है हमें, और अभी तो और खड़ी चढ़ाई है। देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर इधर, और ये सब पत्थर ऊपर से टूट कर गिरे। मुश्किल है इधर। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग पहुँचे ही थे वाटरफॉल पे, और अपने पीछे वाटरफॉल है। और वाटरफॉल पे पहुँचते साथ ही मेरा जो पैर है वो पानी के अंदर चला गया। तो अभी मेरा पूरा एक जूता गीला हो चुका है, और जैसे जैसे ठंड हो रही है अब समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। लेकिन ये जो वाटरफॉल है यार, ज़बरदस्त। तो मेरे पीछे वाटरफॉल है, पानी की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी वाटरफॉल तो नहीं दिखेगा। तो हम लोग को इधर से निकलना चाहिए। अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ तो दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज गोप्रो रात होते होते तक उसकी हवा टाइट हो जाती है। सो वाटरफॉल से हम लोग निकल चुके हैं, वापस जहाँ पर बाइक लगाई थी उधर जा रहे हैं। तो वाटरफॉल भी हम लोगों ने देख लिया है, और शाम के 5:30 बज रहे हैं। कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा अंधेरा। अब यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है, तो किस रास्ते से आए ये भी हम लोगों को नहीं पता है। तो अभी रैंडमली ही जाते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही नेटवर्क आता है उसको वापस से फिर कनेक्ट करेंगे। मेरे बाइक का इंजन मेरे ऊपर हंस रहा है। अरे भाई 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 भाई, तुम लोग मेरे को गिराओगे क्या? क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। अरे मैं आगे चला जाऊं या तुम लोग आगे चले जाओ? एक बात बताओ। इस तरफ पूरी खाई है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है,
लेकिन इस तरफ पूरी खाई है नीचे। तो इसीलिए मैंने कहा ना, रात में ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जितना खूबसूरत ये सुबह में रहता है। मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है, अब हम लोग सेफली इस जंगल को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अब पता है कि अपने को किधर जाना है। वहाँ तक 6 किलोमीटर तो हम लोग बस अंदाज़ लगा कर आए कि इधर से आए हैं उधर से आए हैं। मेरे हाथ पूरे फ्रीज़ हो चुके हैं, बर्फ़ बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। हवा का हर झोंका हिम्मत आजमा रहा था, लेकिन मंजिल का नशा कम नहीं हुआ। रूम पहुंचते ही बस इतना याद है, आंखें बंद और कहानी पॉज। सो पूरे दिन बाइक चलाने के बाद अब जान सी निकल चुकी है। सो कैमरा यहीं बंद कर रहा हूँ, लेकिन राइड अभी भी बाकी है।